अगर आपने या आपके बच्चे ने 12th पास किया है और आप भी सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे को मैं कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो ये वीडियो आप पूरी देख लो। अगर आप IIT और NIT में CS IT के लिए एलिजिबल है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप कोई एवरेज स्टूडेंट है और आप सोच रहे हैं कि मैं हमारे सिटी के लोकल कॉलेज से CS और IT कर लूँगा, और जैसे एडमिशन के टाइम पे कॉलेज वालों ने बोला था 100% प्लेसमेंट होगा, पर एडमिशन के 4 साल बाद मिलता क्या है? कुछ नहीं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऐसा क्यों होता है। जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे और फर्स्ट सेम का रिजल्ट आएगा, आपको दिखेगा कि ज़्यादातर सब बच्चों का रिजल्ट 8 से 9 CGPA के बीच में ही है। ऐसा होता क्यों है? चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो एवरेज होते हैं या अबव एवरेज, वह लोग उस कॉलेज में आए होते हैं, जिसके कारण क्लास के 50% बच्चों के CGPA में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन जब कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए आएगी तब वो CGPA के हिसाब से रिक्रूट करती नहीं है, स्किल्स के ऊपर करती है। और बच्चों को कोर सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो वो उन्हें नहीं आता है, क्योंकि कभी बच्चों को उसके बारे में पढ़ाया ही नहीं गया है या सेल्फ स्टडी में दिया जाता है। एग्ज़ाम के टाइम पे IMP क्वेश्चंस दे के पास किया जाता है। और कितनी कॉलेज ऐसी है देश भर में जहाँ कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती ही नहीं है। अगर आती भी है तो 5 की वैकेंसी हो तो 1 या 2 को ही रिक्रूट करके जाती है। CS और IT का क्रेज़ माँ बाप के बीच इतना बढ़ गया है कि अगर बच्चे को JEE थ्रू एडमिशन नहीं मिल रहा हो या बोर्ड्स के मेरिट के थ्रू एडमिशन ना मिल रहा हो, पर डोनेशन दे के बच्चे को एडमिशन कराते CS और IT में, जिसकी फ़ीस रेगुलर फ़ीस से डबल होती हो। इसके लिए आज के टाइम प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसा कर रही है जैसे आप हमारे ये वेबिनार या सेमिनार अटेंड कर लीजिए, जिससे CS और IT में आपके बच्चे का करियर बहुत अच्छा होगा हमारी कॉलेज से पढ़ने के बाद। लेकिन अगर उनकी कॉलेज का इतना ही नाम होता या बहुत अच्छी प्लेसमेंट होते तो उनको एडवर्टाइजमेंट करने का या सेमिनार की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। वो सामने से ही उनकी कॉलेज में एडमिशन लेने आएंगे। जैसे इस लड़की ने लिंक्डइन में पोस्ट किया कि वो क्लास की टॉपर है, उसको 50+ मेडल मिले हैं, लेकिन इंटर्नशिप कोई नहीं दे रहा है। और आपको पता ना हो तो बता दो, कॉलेज में एक रूल होता है, सर्टेन नंबर ऑफ कंपनी आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑटोमेटिकली ऑप्ट आउट हो जाएंगे प्लेसमेंट लिस्ट से। इसलिए कॉलेज मार्केटिंग कंपनी को इनवाइट करती है जो मास रिक्रूट करती है, जिससे बच्चों को कंपनी स्किप भी नहीं कर सकते और ना चाहते हुए भी उन्हें प्लेसमेंट लेना पड़ता है मार्केटिंग कंपनी में। दोस्तों, ये तो बात हो गई कॉलेज प्लेसमेंट की, लेकिन अगर हम बात करें वॉकिंग इंटरव्यू की, तो इसमें पहले तो ये दिक्कत आती है कि 50 लोगों की वैकेंसी होगी और 10,000 लोग आएंगे इंटरव्यू देने के लिए। दूसरी बात, इसमें स्टार्टिंग सैलरी इतनी होती जिस हिसाब से अपने कॉलेज में फ़ीस भरी होती हैं। अगर आप ऐसा भी सोच ले कि प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मैं मास्टर्स कर लूँगा, लेकिन आप कंप्यूटर साइंस के एप्लीकेंट्स देखें गेट 2025 के और कट ऑफ फॉर IIT देखें तो आपके चांस बहुत कम है। मान लीजिए आपको बेंगलोर में स्टार्टिंग पैकेज 4 लाख का मिल जाता है। अब बेंगलोर का एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें तो आपको घर से पैसे मंगाने पड़ेंगे। तो हम एडमिशन लेते टाइम पता कैसे लगाए कि यह कॉलेज ठीक है कि नहीं अपने बच्चे के लिए? तो मेरी राय तो यही है कि आप अपने बच्चे की किसी भी कॉलेज में एडमिशन कर रहे हैं तो उस कॉलेज के एलुमिनी के से पूछ के देखिए ये कॉलेज ठीक है या नहीं, फिर ही अपने बच्चे का उस कॉलेज में एडमिशन कराएं।